क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सफलता और रिश्तों की गुणवत्ता आपके इमोशंस को समझने और कंट्रोल करने की क्षमता पर कितनी निर्भर करती है? क्या सच में इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी जिंदगी बदल सकती है, या यह सिर्फ एक फैशन शब्द है जो लोगों को आकर्षित करता है? अगर आप इसे सही तरीके से समझें तो यह आपकी परफॉर्मेंस, रिलेशनशिप और खुद की संतुष्टि को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। चैनल बुक्स फॉर गोल में आपका स्वागत है, जहां हम आपको बेस्ट सेलिंग बुक्स की समरी देंगे ताकि आप कम समय में ज्यादा सीख सकें। आज हम डिस्कस करेंगे बुक इमोशनल इंटेलिजेंस, लेखक डैनियल गोलमैन की। यह बुक आपको सिखाएगी कि कैसे अपनी इमोशंस को पहचानें, समझें और उन्हें ऐसे मैनेज करें कि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में सुधार आए। इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ दूसरों के इमोशंस को समझना नहीं है, बल्कि अपने इमोशंस को पहचानना, उन्हें कंट्रोल करना और सही तरीके से एक्सप्रेस करना भी है। यह एक ऐसी स्किल है जो हर लेवल पर सफलता के लिए जरूरी है। सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 मुख्य कंपोनेंट हैं: सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, मोटिवेशन, एम्पैथी और सोशल स्किल्स। इन सभी का मतलब है कि आप अपने और दूसरों के इमोशंस को समझें, उन्हें मैनेज करें और सही तरीके से इंटरैक्ट करें। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है खुद की इमोशंस को पहचानना, यह जानना कि आप किस टाइम पर किस तरह का रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अगर आप अपने इमोशंस को समझेंगे तो आपके रिस्पॉन्स ज्यादा अकाउंटेबल और इफेक्टिव होंगे। सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन या इम्पल्सिव बिहेवियर को मैनेज करना। जब आप इस स्किल में मास्टर होंगे तो आपके डिसीजंस ज्यादा रैशनल और लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल होंगे। मोटिवेशन का मतलब है खुद को इनरली ड्राइव करना, एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स के बजाय अपने गोल्स और वैल्यूज से मोटिवेट रहना। यह स्किल आपके करियर और पर्सनल लाइफ दोनों में आपको आगे ले जाती है। एम्पैथी का मतलब है दूसरों के इमोशंस को समझना और उनके पर्सपेक्टिव को महसूस करना। जब आप एम्पैथी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगे और कम कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। सामाजिक स्किल्स का मतलब है अपने इमोशंस और दूसरों के इमोशंस का यूज करके स्ट्रांग रिलेशनशिप और नेटवर्क बनाना। यह लीडरशिप और टीम वर्क के लिए बहुत जरूरी है। बुक में डैनियल गोलमैन बताते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी आईक्यू से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके एवरीडे इंटरेक्शन और डिसीजंस यही प्रभावित करते हैं। यह सिखाती है कि कैसे खुद की इमोशंस को समझकर, दूसरों के इमोशंस को पढ़कर और सही तरीके से रिस्पॉन्ड करके आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का बेसिक कंसेप्ट ये है कि हर इमोशन आपको कुछ सिखाता है। हर रिएक्शन का मतलब है कि आपके अंदर कोई जरूरत या फीलिंग है, और इसे समझना और मैनेज करना ही आपको इंटेलिजेंट बनाता है। इस पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे अपनी सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करके आप रोजमर्रा की लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स को कम कर सकते हैं, स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। याद है, जब आप अपने इमोशंस को समझते हैं तो आप न केवल अपने मूड को कंट्रोल करते हैं, बल्कि अपने बिहेवियर का इम्पैक्ट भी समझते हैं। यह आपको रिलेशनशिप्स में और प्रोफेशनली ज्यादा रिस्पेक्ट और ट्रस्ट दिलाता है। सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करने के लिए गोलमैन सुझाव देते हैं कि आप रोज अपनी फीलिंग्स को नोट करें, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें और अपने रिस्पॉन्स पैटर्न को ऑब्जर्व करें। इससे आप जल्दी पहचान पाएंगे कि कौन सी सिचुएशन आपको नेगेटिवली ट्रिगर करती है। सेल्फ मैनेजमेंट में टेक्निक्स शामिल हैं: ब्रीथिंग एक्सरसाइज, पॉजिटिव सेल्फ टॉक और सिचुएशन को रिवाइज करके देखना कि आप कैसे बेहतर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका इमोशनल कंट्रोल ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं तो अक्सर लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ एक इंस्पिरेशनल स्पीच या बाहर से आने वाला कोई मोटिवेशनल डोज है, लेकिन असली मोटिवेशन वह है जो आपके अंदर से आता है, जो आपके पर्सनल गोल्स, वैल्यूज और विजन से जुड़ा होता है। यह वह एनर्जी है जो आपको मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। इमोशनल इंटेलिजेंस में मोटिवेशन का मतलब है लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए लगातार मेहनत करना, चाहे रिजल्ट तुरंत न दिखे। गोलमैन बताते हैं कि जिन लोगों की इंटरनल मोटिवेशन हाई होती है वे ज्यादा क्रिएटिव, ज्यादा प्रोडक्टिव और ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए पहला स्टेप है अपने गोल्स को क्लियर करना।
अगर आपके पास एक क्लियर और मीनिंगफुल गोल नहीं है तो आपका मोटिवेशन लंबे समय तक टिकना मुश्किल है। दूसरा स्टेप है छोटे छोटे माइलस्टोन सेट करना, ताकि हर छोटी जीत आपको आगे बढ़ने का हौसला दे। तीसरा स्टेप है सेल्फ टॉक को पॉजिटिव रखना, ताकि आप हर मुश्किल को एक चैलेंज की तरह देखें, न कि एक रुकावट की तरह। अब बात करते हैं एम्पैथी की। एम्पैथी यानी दूसरों के इमोशंस को समझना और उनके पर्सपेक्टिव को महसूस करना। गोलमैन कहते हैं कि यह स्किल लीडरशिप और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए बेहद ज़रूरी है। जब आप एम्पैथी प्रैक्टिस करते हैं तो आप न केवल दूसरों की फीलिंग्स को समझते हैं, बल्कि उनकी ज़रूरतों और अनकहे इमोशंस को भी महसूस कर पाते हैं। एम्पैथी के 3 लेवल होते हैं। पहला है कॉग्निटिव एम्पैथी, जिसमें आप समझते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है। दूसरा है इमोशनल एम्पैथी, जिसमें आप महसूस करते हैं कि सामने वाला क्या फील कर रहा है। तीसरा है कंपैशनेट एम्पैथी, जिसमें आप न केवल महसूस करते हैं बल्कि मदद करने के लिए एक्शन भी लेते हैं। एम्पैथी को डेवलप करने के लिए आपको एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करनी होगी। इसमें आप न केवल शब्द सुनते हैं बल्कि टोन, बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के हाव भाव को भी पढ़ते हैं। आपको बातचीत में अपना पूरा अटेंशन देना होगा और तुरंत जजमेंट देने से बचना होगा। अब आते हैं सोशल स्किल्स पर। सोशल स्किल्स का मतलब है लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाना, टीम वर्क को स्ट्रॉन्ग करना और कॉन्फ्लिक्ट्स को पॉजिटिव तरीके से सॉल्व करना। ये स्किल आपकी कम्युनिकेशन, इन्फ्लुएंस और नेटवर्किंग पावर को बढ़ाती है। गोलमैन कहते हैं कि सोशल स्किल्स के बिना चाहे आपकी नॉलेज और हार्ड स्किल्स कितनी भी अच्छी हों, आप लीडरशिप में या रिलेशनशिप मैनेजमेंट में उतने सफल नहीं होंगे, क्योंकि लोगों के साथ कनेक्शन बनाना सिर्फ टेक्निकल नॉलेज से नहीं होता, बल्कि इमोशनल कनेक्शन से होता है। सोशल स्किल्स में मास्टर बनने के लिए आपको फीडबैक को ओपनली एक्सेप्ट करना होगा, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना होगा और हर बातचीत में यह ध्यान रखना होगा कि आपका टोन, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके शब्द पॉजिटिव और रिस्पेक्टफुल हों। जब ये तीनों स्किल्स, मोटिवेशन, एम्पैथी और सोशल स्किल्स आपके सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट के साथ मिल जाती हैं, तो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल बहुत ऊंचा हो जाता है। इस लेवल पर आप न केवल अपने इमोशंस के मास्टर होते हैं, बल्कि दूसरों को भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में गाइड कर सकते हैं। बुक में कई उदाहरण दिए गए हैं जहां लीडर्स, टीचर्स, डॉक्टर और बिजनेस प्रोफेशनल्स ने अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस के जरिए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और ऐसे रिजल्ट हासिल किए जो सिर्फ इंटेलेक्चुअल नॉलेज से मुमकिन नहीं थे। जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस को अपनी जिंदगी के अलग अलग हिस्सों में अप्लाई करने की बात करते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में आता है वर्क प्लेस, यानी वह जगह जहां हम अपने दिन का बड़ा हिस्सा बिताते हैं, जहां अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग सोच और अलग अलग वर्किंग स्टाइल वाले लोग एक साथ काम करते हैं। वर्क प्लेस में आपकी डिग्री, आपका टेक्निकल नॉलेज और आपका अनुभव जरूरी है, लेकिन लंबे समय में प्रमोशन, लीडरशिप और टीम की परफॉर्मेंस तय करने वाला सबसे अहम फैक्टर है आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस। वर्क प्लेस में इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है हर तरह के लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाना, प्रेशर में भी शांत रहना, कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना बिना ईगो को आड़े लाए और हर स्थिति में पॉजिटिव कम्युनिकेशन बनाए रखना। गोलमैन कहते हैं कि जिन लोगों की इमोशनल इंटेलिजेंस हाई होती है, वे न केवल अपने काम में अच्छा करते हैं, बल्कि पूरी टीम का मोरल और मोटिवेशन भी बढ़ाते हैं। मान लीजिए आपकी टीम को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, डेडलाइन पास है, प्रेशर बढ़ रहा है और सभी में तनाव है। ऐसे में अगर लीडर का रिएक्शन गुस्से, पैनिक या कड़े शब्दों में है, तो टीम और डरी हुई महसूस करेगी, गलतियां बढ़ेंगी और काम की क्वालिटी गिर जाएगी। इसके उलट अगर लीडर शांत है, हर मेंबर से बात करके उनकी ताकत के हिसाब से काम बांटता है, उन्हें सपोर्ट देता है और एक भरोसे का माहौल बनाता है, तो टीम न केवल समय पर काम पूरा करेगी, बल्कि वह क्वालिटी भी देगी जो उम्मीद से ऊपर होगी। यह फर्क सिर्फ इमोशनल इंटेलिजेंस की वजह से आता है। वर्क प्लेस में हाई इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोग क्राइसिस को भी अवसर में बदल देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि प्रॉब्लम के समय सबसे पहले लोगों के माइंडसेट को स्थिर करना जरूरी है। वे सुनते हैं, समझते हैं और फिर एक्शन लेते हैं। उनकी भाषा में ब्लेम कम और सॉल्यूशन ज्यादा होता है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। चाहे वह लाइफ पार्टनर के साथ हो, दोस्तों के साथ या परिवार के साथ,
इमोशनल इंटेलिजेंस का रोल यहाँ भी उतना ही बड़ा है। अगर आप अपने इमोशंस को सही समय पर सही तरीके से व्यक्त करते हैं और सामने वाले के इमोशंस को महसूस करते हैं तो रिश्ते मजबूत रहते हैं और छोटी छोटी गलतफहमियां बड़ी दूरी में नहीं बदलती। गोलमैन बताते हैं कि कई रिश्तों में असली समस्या गलतफहमी नहीं बल्कि इमोशनल मिसमैनेजमेंट है। मसलन एक व्यक्ति गुस्से में तुरंत कटु शब्द कह देता है बिना यह सोचे कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, या फिर कोई व्यक्ति अपनी नाराजगी दबा देता है और अंदर ही अंदर रिश्ता रहता है। नतीजा यह होता है कि समय के साथ रिश्ते में दूरी और ठंडापन बढ़ जाता है। अगर आप हर बातचीत से पहले थोड़ी देर रुककर सोचें, सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, टोन और चेहरे को पढ़ें और फिर बात करें, तो कई समस्याएं वहीं खत्म हो सकती हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको यह भी सिखाती है कि रिश्तों में सिर्फ बोलना नहीं, सुनना भी जरूरी है, और वह भी एक्टिव लिसनिंग के साथ, यानी सिर्फ शब्द सुनना नहीं बल्कि उस व्यक्ति के भीतर क्या चल रहा है यह महसूस करना। पर्सनल ग्रोथ के लिए भी इमोशनल इंटेलिजेंस बेहद जरूरी है, क्योंकि यह आपको आत्मचिंतन यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन की आदत देता है। आप अपने बिहेवियर, अपनी सोच और अपने रिएक्शन को खुद देखना शुरू करते हैं। आप ये समझते हैं कि कहाँ आपने सही रिस्पॉन्स दिया और कहाँ आपको सुधार की जरूरत है। यह आदत आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाती है। मान लीजिए आपने किसी काम में गलती की। अब दो रास्ते हैं। पहला रास्ता खुद को कोसना, गुस्सा करना और उस गलती में फंसे रहना। दूसरा रास्ता गलती को सीखने का मौका मानना, विश्लेषण करना कि कहाँ कमी रह गई और अगली बार वही गलती न करने के लिए एक्शन प्लान बनाना। हाई इमोशनल इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति दूसरा रास्ता चुनेगा, क्योंकि वह जानता है कि गिल्ट और नेगेटिविटी में फंसना आगे बढ़ने में रुकावट है। गोलमैन कहते हैं कि अगर आप सच में अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाना चाहते हैं तो आपको रोज थोड़ा समय सेल्फ ऑन ऑब्जर्वेशन के लिए निकालना होगा। अपने दिन भर के इमोशंस को नोट करना होगा। यह देखना होगा कि किस स्थिति में आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया और कहाँ आप और बेहतर कर सकते थे। वर्क प्लेस, रिलेशनशिप और पर्सनल ग्रोथ, इन तीनों में एक कॉमन थ्रेड है और वह है इमोशंस को पहचानना, समझना और मैनेज करना। अगर आप यह स्किल नहीं सीखते तो चाहे आप कितने भी नॉलेजेबल हों, आपको बार बार स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग का सामना करना पड़ेगा। बुक का यह मैसेज साफ है, इमोशनल इंटेलिजेंस कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं बल्कि कोर स्किल है जो हर इंसान को सीखनी चाहिए, और जितना जल्दी आप इसे मास्टर करेंगे उतनी जल्दी आपकी जिंदगी के हर क्षेत्र में पॉजिटिव रिजल्ट आने लगेंगे। अब हम बुक में बताई गई एडवांस स्ट्रैटेजीज पर आते हैं, यानी वह गहरी तकनीकें जिनसे आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को न केवल बढ़ा सकते हैं बल्कि उसे अपनी पर्सनैलिटी का स्थायी हिस्सा बना सकते हैं, और साथ ही दूसरों को भी इस स्किल में विकसित करने में मदद कर सकते हैं। पहली स्ट्रैटेजी है माइंडफुलनेस का अभ्यास। माइंडफुलनेस का मतलब है हर पल में पूरी तरह मौजूद रहना, अपने इमोशंस, अपने विचारों और अपने आसपास की घटनाओं को बिना जजमेंट के देखना। गोलमैन बताते हैं कि माइंडफुलनेस आपके दिमाग को एक तरह का स्पेस देती है जिसमें आप रिएक्ट करने से पहले सोच सकते हैं। यह स्पेस ही आपको इम्पल्सिव रिएक्शन से बचाती है और सोच समझकर रिस्पॉन्स देने की क्षमता देती है। माइंडफुलनेस को रोजमर्रा में लाने के लिए आप छोटे छोटे अभ्यास कर सकते हैं, जैसे सुबह उठते ही कुछ गहरी सांसें लेना, हर मीटिंग से पहले कुछ सेकंड खुद को शांत करना, या किसी बातचीत में पूरी तरह से सुनना बिना फोन चेक किए या मन में जवाब बनाने के। यह छोटे अभ्यास धीरे धीरे आपकी इमोशनल कंट्रोल को बहुत मजबूत बना देते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी है इमोशनल जर्नलिंग। इसमें आप रोज अपने इमोशंस को लिखते हैं। कौन सी सिचुएशन में आप खुश हुए, किस में गुस्सा आया, किस में घबराहट हुई और आपने कैसे रिस्पॉन्ड किया। यह लेखन न केवल आपके इमोशंस को समझने में मदद करता है बल्कि आपको पैटर्न भी दिखाता है, जैसे कि आप बार बार किसी खास टाइप के कमेंट पर ओवर रिएक्ट करते हैं या किसी खास समय पर आपका मूड गिरता है। तीसरी स्ट्रैटेजी है पर्सपेक्टिव शिफ्टिंग। इसका मतलब है किसी भी सिचुएशन को सिर्फ अपनी नजर से नहीं बल्कि दूसरों की नजर से भी देखना। जब आप ये करते हैं तो आपको सामने वाले के इरादे,
उनकी भावनाएं और उनकी सीमाएं बेहतर समझ आती हैं। इससे अनावश्यक गुस्सा और गलतफहमियां कम होती हैं और रिश्तों में भरोसा बढ़ता है। चौथी स्ट्रैटेजी है फीडबैक लूप बनाना। इसका मतलब है भरोसेमंद लोगों से अपने इमोशनल बिहेवियर पर ईमानदार फीडबैक लेना। मसलन, आप अपने किसी करीबी सहकर्मी, दोस्त या मेंटर से पूछ सकते हैं कि आप तनाव में कैसे रिएक्ट करते हैं या आपकी कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट कैसा है। यह फीडबैक कई बार आपको वे बातें दिखा देता है जो आप खुद नहीं देख पाते। पांचवी स्ट्रैटेजी है इमोशनल रेगुलेशन टेक्निक्स सीखना। इसमें डीप ब्रीदिंग, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन और विजुअलाइजेशन जैसी तकनीकें आती हैं। डीप ब्रीदिंग आपको तुरंत शांत करने में मदद करती है। मसल रिलैक्सेशन तनाव को शरीर से निकालता है और विजुअलाइजेशन आपको पॉजिटिव रिजल्ट की मानसिक तस्वीर बनाने में मदद करता है, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। छठी स्ट्रैटेजी है एम्पैथी ट्रेनिंग। गोलमैन बताते हैं कि एम्पैथी को आप जानबूझकर अभ्यास करके बढ़ा सकते हैं, जैसे किसी भी बातचीत में पहले सामने वाले के पॉइंट को रिपीट करना ताकि उन्हें लगे कि आप सच में सुन रहे हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना जिसका बैकग्राउंड, सोच या अनुभव आपसे अलग है। यह अभ्यास आपके दिमाग को अलग अलग भावनाओं और दृष्टिकोणों के लिए ओपन बनाता है। अब बात करते हैं कि आप न केवल खुद की इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे बढ़ाएं, बल्कि दूसरों को भी इसमें प्रशिक्षित करें। अगर आप एक लीडर, टीचर, पेरेंट या मेंटर हैं, तो आपका रोल सिर्फ खुद इमोशनली इंटेलिजेंट होना नहीं है, बल्कि अपने आसपास के लोगों में भी यह क्षमता विकसित करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको खुद रोल मॉडल बनना होगा, यानी तनाव के समय शांत रहना, फीडबैक को खुले मन से लेना और दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील रहना। जब लोग आपको इस तरह का व्यवहार करते देखते हैं, तो वे भी उसी तरह का व्यवहार अपनाने लगते हैं। दूसरा, आपको लोगों को सेल्फ अवेयरनेस के लिए टूल्स देने होंगे, जैसे कि माइंडफुलनेस ऐप्स, जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स या फीडबैक सेशंस। तीसरा, आपको टीम या ग्रुप में एक सुरक्षित माहौल बनाना होगा, जहां लोग अपनी भावनाओं के बारे में बिना डर के बात कर सकें। गोलमैन कहते हैं, जब एक टीम या संगठन में इमोशनल इंटेलिजेंस कल्चर का हिस्सा बन जाती है, तो न केवल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं और हर व्यक्ति खुद को वैल्यूड महसूस करता है। ये वैल्यू की भावना ही टीम को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखती है। इन एडवांस स्ट्रैटेजीज का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वे सिर्फ आपके दिमाग में बदलाव नहीं लाती, बल्कि आपके रोजमर्रा के व्यवहार में स्थायी सुधार करती हैं। और यह सुधार धीरे धीरे आपके रिश्तों, आपके करियर और आपकी पर्सनल लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाता है। जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस के असली प्रभाव को समझते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि यह केवल एक स्किल नहीं है, बल्कि यह एक पूरी जीवन शैली है जो हमारी सोच, हमारे व्यवहार और हमारे हर निर्णय को प्रभावित करती है। इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमें दूसरों के साथ मजबूत और सच्चे रिश्ते बनाने में मदद करता है, क्योंकि जब आप खुद को, अपनी भावनाओं को और अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तब आप दूसरों की भावनाओं को भी सही तरीके से समझ पाते हैं और उनके साथ अधिक संवेदनशील और सम्मानजनक तरीके से पेश आते हैं। इस प्रक्रिया में आप न केवल बेहतर श्रोता बनते हैं, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बन जाते हैं, पढ़ते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि सफलता केवल हाई आईक्यू या टेक्निकल नॉलेज से आती है, लेकिन सच ये है कि बिना इमोशनल इंटेलिजेंस के वह सफलता अधूरी रह जाती है, क्योंकि केवल ज्ञान से आप लोगों के साथ गहरे संबंध नहीं बना सकते। केवल इमोशनल इंटेलिजेंस ही वह पुल है जो आपको आपके ज्ञान को सही दिशा में उपयोग करने की क्षमता देता है। यह आपको धैर्य, सहनशीलता और लचीलापन सिखाता है, और यह वही गुण है जो लंबे समय में आपके करियर और जीवन दोनों को संतुलित और सफल बनाते हैं। सोचिए, जब आप किसी बड़े तनावपूर्ण माहौल में हों और चारों तरफ लोग घबराए हुए हों, तो वहां अगर आप शांत रहकर, सबकी बात सुनकर और सही दिशा देकर टीम को आगे बढ़ा पाते हैं, तो यह केवल इमोशनल इंटेलिजेंस का ही परिणाम है। यह आपको सिखाता है कि मुश्किल वक्त में भी आशा को कैसे जिंदा रखा जाए और कैसे अपनी सोच को नकारात्मकता से दूर रखा जाए, क्योंकि सच तो यह है कि जीवन में चुनौतियां आना तय है, लेकिन उन्हें कैसे हैंडल करना है,
यह पाओ ये पूरी तरह से आपके हाथ में है। इमोशनल इंटेलिजेंस का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सेल्फ मोटिवेशन, यानी खुद को प्रेरित रखना। और यह प्रेरणा केवल बाहरी इनाम या प्रशंसा से नहीं आती, बल्कि यह आती है आपके भीतर की उस इच्छा से जो आपको हर दिन बेहतर बनने के लिए मजबूर करती है। जब आप अपने काम में एक गहरी अर्थ और उद्देश्य ढूंढ लेते हैं, तो फिर आप मुश्किल से मुश्किल समय में भी हार नहीं मानते। और यह वही चीज है जो महान लीडर्स को भीड़ से अलग करती है। अब बात करते हैं सहानुभूति यानी एम्पैथी की। यह इमोशनल इंटेलिजेंस का दिल है। यह केवल दूसरों की स्थिति को समझना नहीं है, बल्कि उनकी भावनाओं को महसूस करना है, उनकी नज़र से दुनिया को देखना है। और जब आप ऐसा करते हैं, तो आप केवल समस्याओं का समाधान नहीं देते, बल्कि ऐसे रिश्ते बनाते हैं जो भरोसे और सम्मान पर टिके होते हैं। और यह गुण व्यक्तिगत जीवन में भी उतना ही जरूरी है जितना प्रिय हमें जीवन में। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें यह भी सिखाता है कि हमें कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। यह हमें सिखाता है कि कैसे गुस्से में भी संतुलित रहना है और कैसे प्रतिक्रिया देने से पहले स्थिति को पूरी तरह से समझना है। यह हमें सोचने का समय देता है, और कई बार यह समय ही हमें गलत फैसलों से बचा लेता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका करियर लगातार आगे बढ़े और आपके रिश्ते भी मजबूत बने रहें, तो आपको अपने इमोशनल इंटेलिजेंस पर उतना ही ध्यान देना होगा जितना अपने प्रोफेशनल स्किल्स पर, क्योंकि दोनों का बैलेंस ही आपको एक संपूर्ण इंसान बनाता है। और सच यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सम्मान उन्हीं लोगों को मिलता है जो अपने ज्ञान के साथ साथ अपने दिल और दिमाग के संतुलन को भी बनाए रखते हैं। अंत में इमोशनल इंटेलिजेंस हमें यह याद दिलाता है कि हम सब इंसान हैं, हमसे गलतियां होंगी, हम टूटेंगे, लेकिन अगर हम अपनी भावनाओं को सही तरीके से संभालना सीख लें, तो हम हर मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। और यही असली ताकत है, यही वह चीज है जो हमें भीड़ से अलग करती है और हमें हमारी असली पहचान दिलाती है। और अगर आप इस खूबसूरत सफर को जारी रखना चाहते हैं, तो अपने दिल और दिमाग के इस संतुलन को हर दिन और मजबूत बनाइए, क्योंकि जब इमोशनल इंटेलिजेंस आपका साथी बन जाता है, तब जीवन की कोई भी चुनौती आपको तोड़ नहीं सकती। यह था एक गहरा और प्रेरणादायक सफर जो हमने इस बुक के जरिए तय किया। और अगर आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कंटेंट पाना चाहते हैं, तो चैनल बुक्स फॉर गोल से जुड़ना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम आपको वह शक्ति देंगे जो आपके विचारों को बदल देगी और आपके सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत देगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसे ही नॉलेज, मोटिवेशन और ग्रोथ से जुड़े कंटेंट आते रहें, तो चैनल बुक्स फॉर गोल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वह भी अपनी लाइफ में इमोशनल इंटेलिजेंस की पावर को समझ सकें और उसे अपने डेली लाइफ में अप्लाई कर सकें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई बुक और नई सीख के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और कीप ग्रोइंग।